एनएमटी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। खबर जनपद चंदौली से आ रही है, जहां सड़क हादसे के दौरान घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने के बाद ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा। वहीं आरोप लगाया कि चिकित्सक की लापरवाही के चलते घायल की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के माटी गांव के निवासी राघवेंद्र त्रिपाठी बाइक से वाराणसी की तरफ लौट रहे थे। इस बीच हाईवे में अलीनगर थाना क्षेत्र के बिलारीडीह गांव के समीप NH2 पर एक भारी वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार राघवेंद्र सड़क पर गिरकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां उपचार के दौरान राघवेंद्र ने दम तोड़ दिया। इस बीच हादसे की जानकारी होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल में जुट गए। लोगों ने चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं हंगामे की सूचना पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी और सीओ रामवीर सिंह मौके पर पहुंच लोगों को समझाने का प्रयास किया। बाद में परिजनों से तहरीर लेकर चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद हंगामा कर रहे लोग शांत हुए। मेरा नाम प्रतीक पांडे है, हम उनके भांजे लगते हैं। यहाँ जिला अस्पताल पे आए हैं, क्या है मामला? हुआ क्या है कि ये सुबह निकले थे, अपने बेटी का एडमिशन कराने जा रहे थे चंदौली की साइड। तो वहाँ पे रास्ते में इनका जो टाटा मोटर्स चंदौली से पहले पड़ता है बाईपास पे ही, टाटा मोटर्स उसी के सामने भारत पेट्रोलियम है, उसी की बिलारीडीह, वहीं पे इनका एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद इनको वहाँ पे जो लोकल लोग थे उसको लेके हॉस्पिटल आए, तो वो इनके मोबाइल से 2-3 लोगों को फ़ोन किए जो पहले कॉल गया था। तो उसमें से एक लोग का फ़ोन आया है, क्योंकि हम ही रामनगर में रहते हैं तो हम नज़दीक से सबसे हमारे फ़ोन आया है। तो वो हमसे टेंगरा मोड़ बोले हैं, तो हम टेंगरा मोड़ पे पहुँचे हैं। तो वहाँ से पता चला है कि नहीं, फिर दोबारा बात हुई है कि ये मुगल सराय जा रहे थे, उसी रास्ते में हुआ है। तो फिर हम वहाँ से चले हैं, तो वो जो लोकल लोग लेके आ रहे थे उनसे बात हुई है, तो वो बोले कि हम जिला अस्पताल लेके जा रहे हैं। तो जब जिला अस्पताल यहाँ लाया गया है, हम भी पहुँचे हैं, तो देखे हैं डॉक्टर साहब अब उनको पट्टी बांध रहे थे। उनके चेहरे पे ही थोड़ा ज़्यादा चोट लगा था, ठीक है। तो उनके चेहरे पे पट्टी जो डॉक्टर बांध रहा था उसके हम बोले हैं, वो क्या कर रहा था, ऐसे पूरा ऐसे करके मुंह और ऐसे नाक पे पूरा पट्टी ऐसे पूरा बांध रहा था। हम बोले उनको सांस ले, वो ऐसे करके सांस ले रहे थे। हम बोले उनका सांस रुक रहा है। और बाकी मेरे साथ कुछ लोग थे, वो भी बोले हैं, तो कह रहे नहीं ऐसे ही होता है भैया, हम लोग ज़्यादा जानते हैं, आप ज़्यादा नहीं जानते। तो ये काम वो लोग किए हैं। उसके बाद कहें कि कुछ ना दवाई करना, ना कोई मेन जो डॉक्टर था वो बैठ के बस पर्चा बना रहा था, उनका अंगूठे का निशान ले रहा था, यही सब काम कर रहा था। कम से कम 5 बार तो अंगूठे का निशान वो लोग लिए हैं, नहीं तो ना कुछ कर रहे थे। फिर उसके बाद कहें कि आप ले जाइए ट्रामा सेंटर। और जो ट्रामा सेंटर के लिए जो बनाया जाता है रिसीविंग, उसको बनाने में भी 15-20 मिनट ले लिए हैं ये लोग, और ना कुछ कर रहे थे, बस करवट करके उनको लिटा दिए थे। उसके बाद जब हम लोग लेके जैसे ही बाहर निकले हैं, हमें लगा है कि उनका सांस चलना बंद हुआ है, तो हम 1-2 लोग से बोले हैं। तो फिर वो लोग गए हैं डॉक्टर को बुलाने कि डॉक्टर देखिए सांस, जैसे ही हॉस्पिटल से हम लोग बाहर निकल रहे थे, मतलब हॉस्पिटल में ही थे, उस जो इमरजेंसी कक्ष है उससे बाहर जब निकले, तो जब 1-2 लोग गए हैं अंदर, जब डॉक्टर को बुलाए हैं, वहाँ पे भी आने में उनको 3-4 मिनट लग गया है, पता नहीं अंदर क्या कर रहे थे वो। तो जब जैसे ही वो बाहर आए हैं, तो अंदर फिर कह रहे हैं कि लेके अंदर आइए, इनको लेके अंदर आइए। अंदर लेके गए हैं तो ना कुछ चेक किए हैं, ना कुछ किए हैं, ऐसे देख के बोले हैं अरे ये तो मर गए। मामला यह है कि हम इमरजेंसी में थे, हमारे पास एक मरीज आया, एक्सीडेंटल था, उसको हेड इंजरी था, नाक से ब्लड आ रहा था, सांस लेने में बहुत दिक्कतें हो रही थी, और उसके हेड पे भी ट्रामा था, उसके फेस के ओठ निचले ओठ के नीचे भी था। और उसको हमने पूरा मैनेजमेंट करके और 108 बुला के और स्टिचिंग भी कराया हूँ, ड्रेसिंग भी कराया हूँ, ऑक्सीजन भी दिलाया हूँ, और पूरे पर्चे पर भी जो भी था हमने सब मैनेजमेंट किया है। जो भी अपने रजिस्टर पे जो एक्सीडेंटल इंजरी वो भी नोट किया हूँ पूरा, और उसको जल्द से जल्द हमने फिर 108 बुला के और उनको हमने फिर बाहर ले गए। बाहर जाने के बाद पेशेंट की स्थिति ख़राब थी, फिर हमको कहे कि चलिए देख लीजिए बाहर मैंने लेके वहाँ गया, तुरंत मरीज लेके फिर अंदर आया, अंदर आके ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन पेशेंट जो है एक्सपायर हो गया। लोगों परिजनों का आरोप है कि ब्लड आ रहा था, उसमें पट्टी से मुंह बांध दिए थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्या था? नहीं देखिए, नेजल नाक से ब्लड आ रहा था, मुंह से ब्लड आ रहा था, और जहाँ जहाँ हेड इंजरी हुई थी, हेड इंजरी जहाँ चोटें थी वहाँ ड्रेसिंग किया गया था।
मुंह और नाक से सांस लेता है मरीज, उसको छोड़ दिया गया था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। परिजनों द्वारा आप पर भी कुछ आरोप लगाए गए, आप क्या कहना चाहते हैं? अब डॉक्टर्स हमारे ऊपर वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि नहीं आपने लापरवाही किया, इलाज नहीं किया, लेकिन मरीज रियली बहुत सीरियस था। धर्मेंद्र तिवारी जी जो कि माटी गांव के रहने वाले थे, इनका थाना अली नगर क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ था और ये घायल अवस्था में इनके परिवारीजन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर के आए थे और वहाँ पर भीड़ लगी थी, तो वहाँ मौके पर मुझे सूचना मिली, मैं मौके पर गया और डेड बॉडी को हमने कब्जे में ले लिया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। उनका परिजनों द्वारा कोतवाली में तहरीर भी दी गई है। हाँ, एक प्रार्थना पत्र आया है, उसमें आरोप लगाए हैं, उनकी जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।